आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एक्सियम 4 मिशन ने भरी उड़ान। हिमाचल के कुल्लू की सेंज घाटी में बादल फटा, बहते दिखे पेड़। सीज़फायर के बाद इजराइल से लौटने का इरादा छोड़ा। यूपी के कामगारों ने वीडियो कॉल कर परिवार को दिखाए हालात। सोनम ने राजा की हत्या के लिए अरेंज की थी पिस्टल। मेघालय पुलिस ने इंदौर से किया बरामद। आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई, कैबिनेट में प्रस्ताव पास। पीएम और मंत्रियों ने रखा 2 मिनट का मौन। एनआईए एक सनसनीखेज खुलासा, पीएफआई की हिट लिस्ट में 977 लोग। ट्रंप ने ईरान इजराइल युद्ध नहीं रुकवाया, सिर्फ अपनी जान छुड़ाई। कोई 10% तो कोई 15% भागा, शेयर बाजार में दिन भर मचा धमाल। दिलजीत को माफी मांगनी चाहिए, उसने गलती दोहराई, मिका सिंह का कड़ा बयान। और हार के बाद शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल को मारा ताना। कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने बेहद अहम मिशन एक्सियम 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भर ली है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन है। निजी अंतरिक्ष यात्रा का यह चौथा मिशन है। इस मिशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है। इस मिशन को एक्सियम स्पेस, नासा और स्पेस एक्स तीनों ने मिलकर लॉन्च किया है। मिशन में भारत, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री शामिल है। ऐसा 40 साल बाद हो रहा है जब इन देशों के अंतरिक्ष यात्री पहली बार सरकार की मदद से आईएसएस जा रहे हैं। एक्सियम मिशन 4 कमर्शियल स्पेस फ्लाइट की दुनिया में एक बड़ा कदम है। बुधवार को दोपहर करीब 12 बजे इसे फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यह मिशन कल 26 जून को सुबह लगभग 7 बजे पहुंचेगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सेंज घाटी में बादल फटने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद इलाके में जीवा नाले में तेज सैलाब आ गया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार पर्वती नदी भी उफान पर है। हालांकि अब तक किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन एहतियातन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें मौके पर निगरानी में बनी हुई है। स्थानीय निवासियों से अपील की गई है कि वह नदी नालों के किनारे न जाए और मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश और कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इजराइल ईरान के बीच मंगलवार को सीज़फायर के बाद वहां मौजूद कामगारों ने राहत की सांस ली है। रोजी रोटी कमाने इजराइल गए ज्यादातर कामगारों ने फिलहाल वतन वापसी का इरादा छोड़ दिया है और वीडियो कॉल पर वहां के हालात दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि वह पहले से सेफ जोन में है, रोजी रोटी कमाने के मकसद से आए हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है तो वापस आने से क्या फायदा होगा, पता नहीं दोबारा आने का मौका मिले ना मिले। चिन्हट निवासी अनिल चौहान 8 महीने से पहले इजराइल गए थे। उन्होंने बताया कि इजराइल ईरान के बीच संघर्ष शुरू होने से पहले ही सुपरवाइजरों ने भारतीय कामगारों को बाहरी इलाकों में सेफ जोन में भेज दिया था। वहां खाने पीने की सभी सुविधाएं हैं। शुरुआत में मिसाइलों की आवाज से डर लग रहा था, लेकिन मंगलवार को सीज़फायर होने के बाद हालात सामान्य दिख रहे हैं। शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सब पहले जैसा नजर आ रहा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। मेघालय पुलिस ने इंदौर के ओल्ड प्लासिया इलाके में एक नाले से देसी पिस्टल बरामद की है। यह बरामदगी प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम और फ्लैट मालिक लोकेंद्र से पूछताछ के बाद हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम और अन्य आरोपियों ने पुलिस रिमांड के दौरान स्वीकार किया था कि राजा की हत्या के लिए उन्होंने एक वैकल्पिक योजना के तहत पिस्टल भी खरीदी थी। आरोपियों के से कबूलनामे के आधार पर मेघालय पुलिस इंदौर में सबूतों की तलाश में जुटी थी। इससे पहले पुलिस ने सबूत नष्ट करने के आरोप में एक प्रॉपर्टी ब्रोकर, एक सुरक्षा गार्ड और फ्लैट मालिक को गिरफ्तार किया था। अब नाले से पिस्टल की बरामदगी के बाद यह साफ हो रहा है कि हत्या की साजिश पहले से ही रची जा रही थी और इसके लिए कई विकल्प तैयार किए गए थे। जिस फ्लैट में हत्या के बाद राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने शरण ली थी, उसके मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर को 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया है।
आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया गया। सूत्रों ने बताया कि इस प्रस्ताव में 1975 में लगे आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताया गया और इसकी कड़ी निंदा की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कैबिनेट ब्रीफिंग में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 1975 में लगाए गए आपातकाल की कड़ी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। वर्ष 2025 में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के मद्देनजर यह प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें लोकतंत्र की रक्षा और संविधान के मूल्यों को दोहराया गया। मसलन प्रस्ताव में कहा गया कि आपातकाल के पहले और उसके दौरान देश भर में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीना गया और कई निर्दोष लोगों को अत्याचारों का सामना करना पड़ा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी केंद्रीय मंत्रियों ने आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। सभी मंत्री खड़े होकर मौन में शामिल हुए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीएफआई ने केरल में 977 लोगों की हिट लिस्ट तैयार की थी, जिसमें जज, एक्टिविस्ट और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल थे। यह खुलासा एनआईए ने कोच्चि की विशेष अदालत में पलक्कड़ श्रीनिवासन हत्याकांड के 2 आरोपियों मोहम्मद बिलाल और रियाउद्दीन की जमानत याचिका विरोध करते हुए किया। इस सनसनीखेज जानकारी ने केरल में सुरक्षा व्यवस्था और पीएफआई की गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए ने कई हिट लिस्ट बरामद की, जो पीएफआई की साजिश की गंभीरता को दर्शाती है। एक हिट लिस्ट में 240 लोगों के नाम थे, जो पीएफआई की तत्कालीन रिपोर्टर विंग के सदस्य सिराजुद्दीन के पास से मिली। इस सूची में एक पूर्व जिला जज का नाम भी शामिल था। इसके अलावा फरार आरोपी अयूब टीए के घर की तलाशी में 500 लोगों की एक और हिट लिस्ट मिली। पीएफआई की रिपोर्ट विंग ने निशाने पर आए लोगों की व्यक्तिगत जानकारी जुटाई थी, जिसे हिट लिस्ट में शामिल किया गया। इन दस्तावेजों से साफ होता है कि पीएफआई का इरादा समाज के प्रभावशाली लोगों को निशाना बनाकर दहशत फैलाना था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरप्राइजिंग सीजफायर ऐलान के 6 घंटे बाद खबर आई कि इजराइल की बीरशेवा शहर पर ईरानी मिसाइल गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है। फिर ईरान की ओर से भी इजराइल पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाया गया। दोनों ओर से जारी हमलों के बाद लगा कि ट्रंप के सीजफायर को कोई पक्ष मानने को तैयार नहीं। उधर ट्रंप ने भी इजराइल के रवैये के प्रति नाखुशी जाहिर कर दी। फिर धीरे धीरे दोनों ओर से खामोशी अख्तियार की गई, लेकिन मंगलवार को ही अमेरिकी खुफिया विभाग की एक और रिपोर्ट से अमेरिकी खासकर ट्रंप खेमे में खलबली मच गई कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया है उससे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को ध्वस्त कर दिया है, जबकि इजरायली सेना प्रमुख ने कहा कि उनके देश को इस बात की पुख्ता पड़ताल में वक्त लगेगा। हाँ, ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को कुछ वर्ष पीछे जरूर धकेल दिया गया है। इधर ईरान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरानी जज्बे के आगे अमेरिका और इजराइल को सीजफायर के लिए मजबूर होना पड़ा। कुल मिलाकर ईरान और इजराइल अमेरिकी गठजोड़ के बीच 12 दिन तक चला युद्ध बेनतीजन खत्म हो गया, लेकिन इसने कई बड़े संग्राम के बीच बो दिए हैं। सीजफायर की घोषणा करके ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन उन्हें ना इजराइल में इज्जत मिल रही है और ना ही ईरान में। ऐसे में मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को भी अपने भविष्य को लेकर आशंकित होना लाजमी है। शेयर बाजार में सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को शुरुआत से अंत तक धमाल मचा रहा। जोरदार शुरुआत के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 700 अंक की उछाल के बाद क्लोज हुआ, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 200 अंकों की जोरदार तेजी के साथ बंद हुआ। इस बीच तमाम दिग्गज कंपनियों के शेयरों ने अपना दमखम दिखाया। टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन से लेकर टीसीएस और मारुति से लेकर रिलायंस तक के शेयर तेजी से बढ़ते हुए बंद हुए। इस बीच कई कंपनियों के शेयरों में 10 से 15% तक उछाल देखे गए। फेमस सिंगर दिलजीत दोसांझ का मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा।
सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करने को लेकर उनका भारत में जमकर विरोध हो रहा है। इसे लेकर मीका सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। मीका ने बातचीत में दिलजीत दोसांझ पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि इतना विवाद हो गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है। मीका सिंह ने कहा, कोई भी उनके खिलाफ नहीं है, सब भारतीय उन्हें बहुत प्यार करते हैं। हम समझ सकते हैं कि आपकी वर्ल्ड वाइड ऑडियंस भी है, लेकिन दुनिया जानती है कि हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते कैसे हैं। हर इंसान गलती करता है, मगर हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए और दोबारा उसे दोहराना नहीं चाहिए। मीका सिंह ने इस विषय पर बात करते हुए पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और वानी कपूर की अबीर गुलाल का जिक्र भी किया। सिंगर ने कहा कि पिछली बार फवाद और वानी कपूर की फिल्म थी। पाकिस्तान में हमारा म्यूजिक भी बैन है, तो हम क्यों उन्हें इतना बढ़ावा दें? वैसे तो संगीत और धर्म की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन क्या उनके म्यूजिक आर्टिस्ट भारत और भारतीय फैंस के बारे में अच्छा बोलते हैं? आप ना तो माफी मांग रहे हैं और ना ही अपनी पोस्ट हटा रहे हैं, ये गलत है। दिलजीत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह पोस्ट रोक सकता था। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों के लचक प्रदर्शन और ढीली फील्डिंग का पूरा फायदा उठाते हुए बैन डकेट के शानदार शतक की मदद से इंग्लैंड ने 371 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल करके पहले टेस्ट के 5वें दिन मंगलवार को भारत को 5 विकेट से हराया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने फील्डिंग को हार का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने यशस्वी जायसवाल पर ताना मारा। शुभमन गिल ने हार के बाद कहा, अच्छा टेस्ट मैच था, छोड़ना, कुछ फालतू रन देना हमारे लिए महंगा पड़ गया। हम उन्हें 430 रन का टारगेट देने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हमारे आखिरी विकेट 25 रन पर गिर गए। ये आसान नहीं रहा। हमने पहली पारी में खराब प्रदर्शन के बारे में बात की। हमें आगे बढ़ते हुए इसमें सुधार करना होगा। इस तरह से विकेट पर आसानी से नहीं मिलती, लेकिन हमारी टीम युवा है, इसलिए हमारे लिए सीखने वाली बात है। न्यूज एंकरिंग एवं जॉब के इच्छुक लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं न्यूज एंकरिंग करना तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप हैं कंप्यूटर के जानकार तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके मन मुताबिक आपका जॉब आपका इंतजार कर रहा है। जॉब पाने का शानदार मौका, वेतनमान 20,000 रुपए तक, योग्यता अनुसार। आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06542242601। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। हमारा ईमेल आईडी है katihar@kbcnews.in। जल्दी करें, सीट सीमित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जून 2025 रविवार।